हिंदी की क्लास में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, हमने पिछले ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे थे रहीम के दोहे। तो रहीम के जो शेष जो दोहे रह गए थे उनका हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का जो बिंदु रहेगा वही क्या रहेगा, रहीमदास जी रहेगा। तो रहीमदास जी के बारे में हम नीति प्रयोग और परोपकारी, कर्तव्य परायण, समाज सेवा के जो भी प्रसंग थे उनके बारे में जान लिया था। तो अब अगला जो दोहा है वो देखिएगा, रहीम का अगला जो दोहा, रहीमदास जी का अगला दोहा। दोनों रहीम का अगला दोहा है, दोनों रहीमन, दोनों रहीमन दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नहीं, जो लो बोलत नहीं, जो लो बोलते नहीं। जान परत है, जान परत है, जान परत है, काक, जान परत है काक पीक, काक पीक ऋतु बसंत के माही, ऋतु बसंत के माही। देखिए पहले की बात ही प्रसंग हो गया, इस पद का प्रसंग हो गया। इस पद का प्रसंग क्या हो गया, हमने पढ़ा था कि उसी हिसाब से शुरू भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रस्तुत पद है वो हमारी पाठ्य पुस्तक में रहीम द्वारा रचित दोहों से लिया गया है। इसमें रहीमदास जी ने कौवा और कोयल के माध्यम से उनके स्वभाव का वर्णन है वो क्या है। तो देखो, दोनों रहीमन एक से, रहीमदास जी कहते हैं दोनों एक जैसे है। यहाँ पर दो अर्थ लगाएंगे, एक तो क्या हो जाएगा कौवा और एक होती है कोयल। दोनों शारीरिक संरचना से एक जैसे होते हैं। जो बोलत नहीं, जब तक वो क्या नहीं करते हैं, अपनी वाणी को बाहर नहीं निकालते हैं, तो देखने में कौवा और कोयल एक जैसे लगते हैं। यहाँ पर देखिएगा विद्वान व्यक्ति, एक तो क्या होता है विद्वान व्यक्ति, यानी जिसकी आवाज क्या होती है, जो बोलने में वार्तालाप में निपुण होते हैं, और एक होते हैं मूर्ख व्यक्ति। क्या होते हैं, मूर्ख व्यक्ति। तो कौवा शब्द है वो मूर्खों के लिए प्रयुक्त हुआ है, और कोयल शब्द है वो किसके लिए है, विद्वान लोगों के लिए है, समझदार लोगों के लिए प्रयुक्त हुई है। तो क्या हो जाएगा, दोनों रहीमन एक से जो बोलते नहीं, रहीमदास जी कहते हैं कि देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। कौवा और कोयल शारीरिक संरचना सौंदर्य के दोनों का एक बराबर है। उसी प्रकार एक व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति है और विद्वान व्यक्ति है, जो देखने में क्या लगते हैं, समान लगते हैं, लेकिन जान परत है, उनको समझा जाता है, जाना जाता है। कब कोयल और कौवा को कब जाना जाता है, जब बसंत ऋतु आती है। क्या आती है, बसंत ऋतु आती है। और बसंत ऋतु में जब कौवा और कोयल बोलते हैं, तो कौवा तो क्या करेगा, कड़वी आवाज निकालेगा, और कोयल क्या करेगी, मधुर आवाज से लोगों को मोहित कर लेती है। और इसकी पहचान कब होती है, इसकी पहचान होती है बसंत ऋतु में। जो ही बसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर पुक से वो लोगों को मोहित कर लेती है। लेकिन कौवा है वो क्या है, अपना जो आचरण है, अपना व्यवहार है, उसके कारण लोगों के बीच में अपनी कुशलता को नहीं पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर
बसंत ऋतु किसका अभिप्राय हो गई? अपने भावार्थ के रूप में देखेंगे तो व्यवहार है, व्यवहार से ही व्यक्ति का क्या होता है, व्यवहार से ही व्यक्ति का पता चलता है कि ये व्यक्ति है वो विद्वान है या मूर्ख है। तो उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से कई रहीमदास जी कहते हैं कि बसंत ऋतु अर्थात व्यवहार से ही मनुष्य इंसान का पता चलता है कि ये मूर्ख है या विद्वान है। और कोयल की पहचान कब होती है? बसंत ऋतु में, जब दोनों बोलते हैं तब उसकी सच्ची पहचान हो पाती है। विशेष के बिंदु लिखेंगे तो विशेष में क्या लिखेंगे? पहला बिंदु आ जाएगा, विशेष में पहला बिंदु आ गया है कि रहीमदास जी हैं वो मूर्ख और विद्वान लोगों की तुलना है वो कौवा और कोयल से की है और उसकी पहचान है वो व्यवहार से परिलक्षित होती है। तीसरी बात लिखेंगे कि व्यक्ति का व्यवहार है वो दूसरों की भलाई का होना चाहिए, उसके गुणों की पहचान है, यानी व्यक्ति के मूर्ख है नहीं है उसकी पहचान किससे होती है? वो किस पर डिपेंड करती है? गुणों से। तो तीसरा पद लिख देंगे, इसमें मनुष्यता के गुणों की ओर कभी इंगित कर रहा है। भाषा सरल है और शैली हो गई प्रेरणास्पद शैली हो गई, यानी उद्बोधन शैली के इस्तेमाल कवि रहीम इस पद में कर रहा है। तब इसी क्रम में अगला जो दोहा है वो देखेंगे। अगला दोहा भी ज्यादा है वो हार्ड नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी, और कहीं आपको कोई सुधार में कोई दिक्कत हो तो कृपया आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो रहीम का अगला जो दोहा है वो देखिएगा। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों ने बोले बोल, बड़ों ने बोले बोल, बड़ों ने बोले बोल। रहीमन हीरा, रहीमन हीरा कब कहे, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका में हो, लाख टका मेरा मोल। और इससे दोहे का प्रसंग गुरु की बात रहेगा तो देखिएगा, कठिन शब्द है वो बड़े बड़े होते हैं प्रतिष्ठित लोग, विद्वान लोग, समझदार लोग। कई अर्थ में बड़े का मतलब यहाँ पर लंबाई से नहीं लगाया जाएगा, यहाँ पर बड़े का मतलब है विद्वान लोग, चतुर व्यक्ति, या अपन में कहें जिसको जो कहे व्यवहार में निपुण व्यक्ति, व्यवहार में निपुण व्यक्ति क्या नहीं करते हैं? बड़ों ने बोले बोल, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। यानी विद्वान, चतुर, निपुण व्यक्ति है, दक्ष व्यक्ति है, वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, बड़े बड़े बोलते हैं। उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से कवि रहीमदास जी कहते हैं, जैसे हीरा बहुमूल्य धातु होती है, हीरा बहुमूल्य धातु हीरा स्वयं नहीं कहती है कि मेरा जो मोल है, मेरी जो कीमत है वो क्या हो जाएगी? लाखों टके में है, ये कभी नहीं कहती है, क्योंकि हीरे की कीमत, हीरे के गुणों को सभी जानते हैं, उसकी निपुणता को सभी जानते हैं। तो निपुणता है वो निपुण होते हैं वो व्यक्ति अपने क्या नहीं करते हैं? बड़ाई स्वयं नहीं किया करते हैं। तो कहने का तात्पर्य हो गया, इसलिए कवि ने विशेष में लिख सकते हैं, हम विशेष में लिख सकते हैं कि बड़े व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति हैं, वो कभी ऊंचे या झूठी या दिखावटी बातें नहीं किया करते हैं। और जैसे हीरा है वो कभी नहीं कहता है कि मेरी जो कीमत है इस संसार में लाखों टके है, लाखों करोड़ रुपए के हिसाब से मैं बिकता हूँ। कहने का तात्पर्य हो गया कि इस पद के माध्यम से कवि रहीमदास जी हैं वो
क्या बताते हैं, मनुष्य के गुणों की ओर संकेत कर रहे हैं कि गुणवान व्यक्ति की हर जगह कदर होती है, उसकी कीमत होती है। गुणवान व्यक्ति कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हुए इस जग में आपको नहीं मिलेगा। आगे देखिए अगला जो पद है, अगला जो पद है वो देखिएगा, रविदास बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध को मथे में माखन हो। प्रश्न पूर्व की बाती वही रहेगा। प्रस्तुत पद है वो कवि रहीमदास द्वारा रचित है। बिगड़ी बात, अब देखिए बिगड़ी हुई बात बने नहीं बन पाती है, यानी व्यक्ति का व्यवहार अगर समाज में उसका आचरण, उसका चरित्र क्या हो गया, बिगड़ गया है, उसकी संगति बिगड़ गई है, उसका चरित्र बिगड़ गया है, उसका आचरण बिगड़ गया है, को लाख करोड़ कोशिश करने पर भी समाज में या लोगों के सामने क्या होता है, सुधरता नहीं है। जैसे यहाँ उदाहरण के माध्यम से रहीमदास जी बता रहे हैं, जैसे दूध फट गया, दूध के फटने पर अगर अपन उसको क्या करेंगे, मथना भिगोना, माखन का अर्थ घी हो, मथेन माखन हो, यानी रहीमदास जी कहते हैं कि दूध फटने के पश्चात चाहे आप उसको कितना भी मथो, कितना भी भिगो लो, लेकिन उसमें से क्या नहीं निकल सकता है, घी नहीं निकल सकता है। उसी प्रकार हमारा व्यवहार अगर किसी के साथ बिगड़ जाता है, हमारा आचरण किसी के साथ बिगड़ जाता है और लोगों के बीच में उस आचरण की भ्रष्ट निंदा होती है और लोग हमें क्या मानने लगते हैं, मूर्ख मानने लगते हैं, तो चाहे हमें कितनी भी लाख करोड़ प्रयत्न कीजिए, जतन कीजिए, लेकिन हमारी जो पहले वाला आचरण, हमारा पहले वाला व्यवहार है, वो हमें उसको रिकवर करने में क्या होते हैं, असफल होते हैं। सीधा ये कि बात बिगड़ने पर, काम बिगड़ने पर चाहे कितना भी प्रयत्न किया जाए, काम क्या है, कार्य है वो सुधरता नहीं है। एक बार आचरण, एक बार कार्य अगर बिगड़ गया तो प्रयत्न करना क्या है, व्यर्थ माना जाता है। ये किसके बिंदु हो गए, प्रसंग के बिंदु हो गए। अगला जो पद है वो देखिएगा, विपत्ति भय धन ना रहे, विपत्ति भय धन ना रहे जो लाख करो, रहे जो लाख करो, विपत्ति भय धन ना रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जात है, नभ तारे छिप जात है, नभ तारे छिप जात है, ज्यों रहीम भय हो, ज्यों रहीम
जो रहीम भय घोर, प्रश्न तो पूर्व की बात वही रहेगा। अब हम देखते हैं इसकी कठिन विपत्ति मानी, कठिनाई में, बुरे वक्त में, कठिनाई के समय, समस्या के समय, कठिन समस्या के समय, बुरे वक्त के समय, ऐसा आप ध्यान लगा सकते हैं। हम बुरे वक्त में, बुरे वक्त में धन ना रहे, धन साथ नहीं देता है। यानी व्यक्ति का जब बुरा समय आता है, बुरा वक्त आता है, तो क्या नहीं करता है, समस्या में, कठिनाई में, बुरे वक्त में क्या साथ नहीं देता है, धन साथ नहीं देता है, संपत्ति साथ नहीं देती है। रहे चाहे जो लाख करोड़, चाहे इंसान के पास, मनुष्य के पास लाखों रुपए हो, और अगर उसका क्या हो जाता है, बुरा वक्त आ जाता है, विपत्ति आ जाती है, तो वो भी क्या नहीं होता है, मदद नहीं करते। इसलिए कहा है विनाश काले बुद्धि विपरीत। विनाश काल में ऐसा माना जाता है कि बुद्धि भी इंसान की क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। नभ तारे छिप जाते हैं, नभ यानी आकाश, आकाश के तारे भी क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जो ही क्या होता है, रात में आकाश में रात्रि में आकाश में जो टिमकते तारे होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है जब बुरा वक्त आता है तो रात को सुंदर दिखाई देने वाले तारे भी सुबह के समय सूर्य उदय होते ही छिप जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो रहीम बहे भोर, भोर होता है सुबह, सुबह के समय, और प्रातः के समय क्या होते हैं, आकाश में दिखने वाले तारे भी गायब हो जाते हैं, छिप जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य का क्या आता है, विपत्ति काल आता है, कठिन समस्या काल आता है, बुरा वक्त आता है, तो उसकी मदद है वो धन नहीं कर सकता है। चाहे इंसान के पास लाखों करोड़ रुपए भी क्यों न हो, उसी समय हमारी एक ही सहायता करता है, वो है हमारा शुद्ध आचरण और व्यवहार। तो अपन इसके बारे में विशेष में लिख सकते हैं कि इस पद में कवि रहीमदास जी हैं, वो मनुष्य के कुशल व्यवहार पर क्या दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, और सही अर्थों में मनुष्य के विपत्ति काल में धन मदद न करके, और उसका व्यवहार है, उसका आचरण है, उसका चाल चलन है, वो उसके जो कर्म है वो ही मदद करते हैं। धन की स्थिति यहाँ पर किसके बाद किसके समान बताई है, नभ के तारे के समान बताई है। आकाश के तारे रात्रि को तो सुंदर लगते हैं, लेकिन जो ही भोर होती है, सुबह होता है, प्रातःकाल होता है, सूर्य उदय होता है, तो आकाश के तारे भी क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य का धन भी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसी क्रम में आज के इस क्लास में अपन अंतिम जो पद है वो देखें, रहीम का अंतिम जो पद है, मांगे घटक, मांगे घटक रहीम पद, रहीम पद, मांगे घटक रहीम पद की तो कियो बढ़िया काम, बढ़िया काम। तीन पैग वसुधा, तीन पैग वसुधा करो, तीन पैग वसुधा करो, तरु पावना नाम। देखिए इस पद का जो प्रसंग है वो यथावत ही रहेगा। यहाँ पर दो बातें हमें देखनी पड़ेगी। मांगे घटक, मांगने से घटता है रहीम पद, यानी व्यक्ति का जिस पद पर कार्य करता है, व्यक्ति
जैसा सम्मान पाता है, इज्जत पाता है, अगर वो व्यक्ति क्या करने लग जाए, भीख मांगने लग जाए, तो उसकी जो प्रशंसा है वो समाज में नहीं हो पाती है। उसकी प्रशंसा समाज में नहीं हो पाती है कि तो क्यों बढ़िया काम, चाहे उसने अपने जीवन में कितना भी अच्छा काम किया हो, लोगों ने पहले उसकी चाहे कितनी भी बढ़ाई की हो, अगर व्यक्ति आगे चलकर और क्या मांगने लग जाता है, भीख मांगने लगता है, तो उसके पद की गरिमा है वो घट जाती है, उसकी पद की गरिमा है वो घट जाती है। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से कभी रहीदास बता रहे 3 पैर, पैर का तो पैर, कदम, कदम, और 3 बनी 3, वसुधा, वसुधा बनी जमीन, जमीन, धरा, धरती, धरा, धरती, तरु, बावना, ना, बावना, बोना, क्या हो गया, बोना, नाम, नाम होता है प्रसिद्धि, क्या होता है, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, रहीदास जी कहते हैं कि जैसे भगवान ने वामन, वामन का होता है बावना, बोना, ठीक है, वामन कह सकते हैं जिसको अर्थ होगा बोना। तो एक ऋषि था वामन, उस ऋषि की परीक्षा लेने के लिए भगवान स्वयं उसके पास चलते जाते हैं, क्योंकि भगवान ने सुना है कि ये जो ऋषि है वो क्या करते हैं, बड़े दानी हो गए हैं, जो भी मांगते हैं उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं, और इच्छा पूर्ति होती है तो भगवान स्वयं में किसके पास जाते हैं, उस ऋषि के पास चले जाते हैं और उससे 3 पैर क्या मांगते हैं, जमीन मांगते हैं। और उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने अपना क्या धारण किया, वामन यानी छोटा रूप धारण किया। उसकी परीक्षा को जांचने के लिए भगवान ने छोटा रूप धारण किया, और साहित्य में ऐसा कहा जाता है कि उसने 2 कदम पैर तो क्या रख दिए थे, जमीन पर रख दिए थे, और लेकिन तीसरा जो है कदम रखने लगा तो उसकी जो जमीन थी, धरा थी, वो क्या हो गई, खत्म हो गई थी। यहाँ पर देखिएगा कि उसका जो पद था वो भगवान था, उसकी प्रसिद्धि थी, लेकिन उसके पश्चात उसका नाम क्या पड़ गया, साहित्य में वामन पड़ गया, क्या पड़ गया, साहित्य में वामन पड़ गया। तो इसमें और कोई ज्यादा दिक्कत की बातें है नहीं। अब हम इस पर चलते हैं विशेष पर। तो विशेष में लगाएंगे कवि रहीदास जी है वो वामन कथा के बारे में वो प्रकट कर रहे हैं, और यहाँ पर पद की बजाय उसके आचरण को ज्यादा महत्व दिया गया है। और अगले जो रहेंगे जो विशेष 2 है उसका अध्ययन में हम अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे। धन्यवाद।